दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा। मैं आज आपके लिए एक खास एपिसोड लेकर आया हूं जो 2 भागों में होगा। पहले भाग में हम पर्व और त्योहारों का जिक्र करेंगे, उन पर गाए जाने वाले विशेष गीतों के बारे में बात करेंगे, और दूसरे पार्ट में मैं उन खेलों का बखान करूंगा जो हम बचपन में खेला करते थे। तो शुरू करते हैं हम पर्व और त्योहार से। साल की शुरुआत में ही हमारे यहाँ पर लोहड़ी, वसंत पंचमी और नवरात्र, पहले आते हैं चैत्र नवरात्र और बाद में आते हैं शारदीय नवरात्र, और नवरात्रों के बाद दुर्गाष्टमी और रामनवमी। इस तरह के पर्व और त्यौहार आते हैं जिनको हम बहुत खुशी से मनाते हैं। धीरे धीरे सावन आने लगता है। पतझड़ के बाद जब पत्ते गिर जाते हैं और सावन आता है, बादल छाते हैं, बूंदें पड़ती हैं, तो हमारे पुराने दिल्ली के मकान में एक बड़ी सी कोल्की होती थी। एक तो ऊपर थी छोटी कोल्की, एक थी नीचे बड़ी कोल्की कहते थे उसको, और उसके अंदर नारियल का बटा हुआ रस्सा रहता था, और वो साल में निकाला जाता था सिर्फ सावन में। बड़े कमाल की बात है, जब भी वो सावन में निकाला जाता था तो उसके साथ एक आध सांप का बच्चा निकल कर आता था। हम बहुत डरते थे और उस सांप के बच्चे को नाली में हम बहा देते थे, और हमारे निचले हिस्से में वो झूला डाल दिया जाता था और उस पर लगा दी जाती थी एक पटरी, और हम पींग बढ़ा बढ़ा के झूलते थे। हमारे मकान के ऊपरी हिस्से के अंदर एक लाल रंग की डोरी से, पतली डोरी से एक झूला डाल दिया जाता था छत में लगे कड़ों में, और उसमें भी एक पटरी होती थी, और उस पटरी में हम झूला करते थे। नीचे का हिस्सा थोड़ा अकेला था, इसलिए हम अधिकतर ऊपर के हिस्से में झूला करते थे। अकेले होते तब भी झूलते रहते थे, और बच्चे साथ में होते तो भी झूलते थे। और झूलते झूलते एक गीत गाया करते थे। वो गीत था, शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी। ओ शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी। गौरा जी ने पीसी हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने पीसी हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने पी लई भांग, बूंदियां पड़ने लगी। और ये गीत गाते गाते, बूंदों को पड़ते देखते देखते हम उसमें झोंटे लेते थे, पींगे बढ़ाते थे और मजा आता था। अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग लाइनें हैं, इनको बढ़ा दिया गया है और लोग उसको गाते थे। आज भी ये लोकगीत है जो मशहूर है, और पता नहीं आपको याद है नहीं याद, मुझे याद है। उसके बाद फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आता था। रक्षाबंधन के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा, संकट चौथ, जिसको हम सकट के नाम से भी कहते थे, और उसके बाद आती थी अहोई अष्टमी। इन सारे पर्व और त्योहारों की कोई ना कोई कहानी होती थी। पहले तो वो कहानी हमारी दादी सुनाती थी, उसके बाद हमारी माँ सुनाया करती थी, और अब हम सुनाते हैं इन त्योहारों को मनाते हुए अपने बच्चों को। अहोई अष्टमी के अंदर भी एक जबरदस्त कहानी थी, स्याह माता और होई माता की। एक कैलेंडर के को हम लेकर आते हैं आज, और पहले तो हमारे पिता दीवार के ऊपर चित्रकारी करके इन दोनों माताओं की तस्वीर बना दिया करते थे, और उस पर पूजा होती थी। फिर आती है धनतेरस। धनतेरस को कौन नहीं जानता, सब बर्तन खरीद कर लाते हैं। और फिर छोटी दिवाली यानी नरका चौदस, घर की खूब साफ सफाई होती है। और उसके बाद दीपावली। दीपावली के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि दीपावली के दिनों में ही हमारे पुरानी दिल्ली के बाजार में, हौस खाजी के बाजार या हौस खाजी चौक पर, चांदनी चौक में भी एक सरकंडों के स्ट्रक्चर पर बना हुआ एक स्वरूप मिलता था, और उसको कहते थे टेसू। और टेसू जैसी बाजार में हमें दिखाई देता, हम अपने पिता से कहते ये हमको लेना, और हम घर ले आते थे। उस टेसू का एक बहुत ही मजेदार गाना था, मैं आपको याद दिला दूं, और जो यंगर जनरेशन ने उसको नहीं देखा, नहीं सुना, वो समझ जाएंगे। और ये गाना पुरानी दिल्ली के इलाकों के बारे में बताता है, और
हम रहते थे हौस काजी, वहाँ से लेके और ये लाल किले तक पहुँच जाता है। तो उस रास्ते का जिक्र है इसके अंदर। बात टेसू की है, वो ये है, टेसू हमारा यहीं अड़ा, टेसू हमारा यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्चें बहुत, आगे देखो काजी हौज पे चली छुरी, आगे देखो फतेहपुरी, फतेहपुरी पे बिछे थे कंकड़, आगे देखो गौरी शंकर। गौरी शंकर का मंदिर है चांदनी चौक में, पत्थर वाले पे। फतेहपुरी पे बिछे थे कंकड़, आगे देखो गौरी शंकर, गौरी शंकर से आई आवाज, भारत माता जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। तो बचपन से ही हमको देशभक्ति की बात बताई जाती थी और हम सब भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते थे। और पुरानी दिल्ली का जो ये बखान है, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में जगहों के नाम बदल गए हैं, लेकिन टेसू वही है। टेसू हमारा यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्चें बहुत, आगे देखो काजी हौज पे चली छुरी, आगे देखो फतेहपुरी, फतेहपुरी पर बिछे थे कंकड़, आगे देखो गौरी शंकर से आई आवाज, भारत माता जिंदाबाद। तो ये जो जज्बा हुआ करता था कि हमारे गीतों में, हमारे खेल में, हमारे पर्व में हम देश की बात जरूर करते थे। समय बदला है और धीरे धीरे हम लोग देश की बात करने लगे हैं, देश के बारे में सोचने लगे हैं। पुराने जज्बे हमारे बाहर निकल के आ रहे हैं। हमारा आज का यूथ ज्यादा समझदार होता चला जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों, ये तो थी बचपन की कुछ यादें जो पर्वों से जुड़ी हुई हैं, और मैं आपको अब अगले एपिसोड में बताऊंगा कि हमारे बचपन के खेल क्या थे और हम कैसे खेला करते थे उनको। हाँ, एक बात और बता दूं, दीपावली के दिनों में हौस खाजी चौक पर जब हम लोग जाया करते थे, चौक बहुत गीला होता था। तो हम अपने फादर से पूछते थे कि गीला क्यों है। वो कहते थे बताते हैं। तो सामने से एक मशक वाला आता था। मशक मतलब बकरे का जो खाल का खोल होता है, उसको कंधे पे लटकाए हुए, और वो पानी भर के आते थे। और पहले पुरानी दिल्ली के अंदर मशक से गलियों में सफाई होती थी। यानी सफाई करने वाला चला गया और उसके बाद मशक लेकर आया और उसने मशक की धार डाल के और दोनों किनारे नाली के साफ करते हुए चले गए और नाली साफ हो गई। वो मशक थी। तो दीपावली के दिनों में मशक लिए लोग वहां खड़े रहते थे और पहले उनको 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये हमने दिए और वो मशक छोड़ दिया करते थे। मशक छोड़ने का मतलब ये था कि हम जो भी नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव पावर है, उसको हम यहाँ चौराहे पर छोड़ रहे हैं। एक बड़ी भारी रस्म होती थी। जब लौट के आते थे तो हमारी दादी पूछती थी, बाद में हमारी माँ पूछती थी, मशक छोड़वाई? तो हम कहते थे हाँ। फादर कहते थे हाँ छोड़वाई। तो मशक छोड़ना मुझे याद है। कितना दम था उन बातों में, उन पुरानी बातों में, जिनको मैं याद करता हूं तो एक अजीब सी फैंटेसी में चला जाता हूं। अगली बार मैं आपको बताऊंगा अपने बचपन के खेलों के बारे में। आपको भी याद हो आएगा, आप भी जरूर खेला करते होंगे, और जो हमारा नौजवान है वो भी समझ लेगा कि वो खेल क्या थे और हम कैसे खेलते थे उनको। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलते हैं अगली बार।